गाजीपुर में निशा हत्याकांड के बाद पूरे देश में राजनीतिक है वो गर्मा गई है। सपा का प्रतिनिधि मंडल उस गांव पहुंचता है जहां उस बेटी की हत्या होती है। स्थानीय लोगों द्वारा उस प्रतिनिधि मंडल को रोका जाता है और काफी बवाल होता है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, गाजीपुर में सपा का प्रतिनिधि मंडल जाता है, स्थानीय लोगों को द्वारा रोका जाता है, क्या वजह मानती हैं? देखिए, ये सरकार की चाल है। अगर किसी के ऊपर पीड़ित हुआ है तो यहाँ से प्रतिनिधि मंडल गया तो उसको रोकने का कोई वो नहीं है। ये सरकार चाहती है कि हम लोग एक दूसरे की मदद ना कर सके, किसी के घर न जा सके, किसी को किसी तरह से कोई सांत्वना दे सके, क्योंकि पीडीएम मजबूत हो रहा है तो इनके कहीं ना कहीं सरकार को बहुत वो लग रहा है। इसलिए सरकार जो है ये साजिश करने का काम कर रही है और जिस तरह से सरकार ने कराया है ये बहुत गलत है, निंदनीय भी है। ऐसा काम करना नहीं चाहिए था। तो क्या वो ग्रामीण नहीं थे, वो स्थानीय लोग नहीं थे, क्या मानते? भेजे गए गुंडे थे या ग्रामीण? आयो बताइए, लोकल कोई करेगा? आपका पड़ोसी आपको मार देगा। अगर आपको चोटिल भी है और कोई आपके घर आ रहा देखने तो आपको कोई मारेगा? नहीं मारेगा ना। ये उनके भेजे हुए गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी के। तो वो जो कर रही है ना, ये जनता और ज्यादा मजबूत हो रही। जितना ही वो दंड देंगे, जितना ही वो तांडव करेंगे, हमारा पीढ़ी उतना ही मजबूत होगा। और ये जान ली होगी कि ऐसे ही वो बीज बोते रहे, हम लोग मजबूत होते रहेंगे और 27 में उनको दिखा देंगे, हम लोग सरकार में आ जाएंगे। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पिछली सरकारों से कई गुना बेहतर है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बेहतर है। अगर बेहतर ना होती तो इस तरह से रेप नहीं होते, बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं महसूस करती, दिन दहाड़े उनका चलना मुश्किल हो गया। चाहे वो आप देख लीजिए कानपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, मणिपुर कांड हो, या आप गाजीपुर का ही देख लीजिए, या अभी जो उसका हुआ था ये ऐसे तमाम बहुत सारे कांड है। लखनऊ में ऐसे बहुत सारे कांड, हमारे अयोध्या में बहुत सारी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, छोटे छोटे के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये तो अच्छा राज है ना, यही तो रामराज है। अब इन्होंने रामराज की स्थापना करी तो यही रामराज है कि बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, किसी कोई 2 वक्त की रोटी ना खा सके, उनकी दुकानों को उड़ा दो, उनके घर गिरा दो बुलडोजर से, मजदूर है तो मजदूरी उसकी रोक दो। ये है रामराज। तो इन्होंने रामराज लाया है और यही रामराज उनको 27 में दिखाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दूसरे प्रदेश में रैली करते हैं तो साफ तौर पे समाजवादी पार्टी को ही निशाना बनाते हैं। उनका कहना रहता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों को पालती है। तो लोग शेरों से ही तो डरते हैं। ये गीदड़ है, हम बब्बर शेर है, तो शेर से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? तो वो इसी डर से वो बार बार इनका माननीय राष्ट्रपति जी का नाम लेते हैं। हमें लगता है सपने में भी राष्ट्रपति जी आगे इनको डरवाते हैं, तभी वो इस तरह से हमेशा उनका नाम जपते रहते हैं। और कहीं भाषणों में भी उनका नाम या जो है सपा का, तो ये उनका भय है और भय दिखाएगा 27 में। महिला आरक्षण बिल जो सदन में गिर गया था, इसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का झंडा जलाती हैं। इस कृत्य को आप किस तरह देखती हैं और क्या संदेश देंगी? देखिए, अपर्णा बिष्ट ने जो कार्य किया बहुत गलत किया। आज जो भी है वो माननीय स्वर्गीय नेताजी की देन थी। उनकी आज जो पहचान है वो स्वर्गीय नेताजी की देन थी। माननीय स्वर्गीय नेताजी ही थे जो आज ये यहाँ तक पहुंची है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी का झंडा, नेताजी के सपनों को, नेताजी के अरमानों को, नेताजी के खून पसीने को जलाया है, वो गलत काम है। उसको समाजवादी पार्टी कभी माफ नहीं करेगी उनको। और जो राजनीतिक सोच रही है ना कि मुझको टिकट मिल जाएगा झंडा जला के, तो मुझे नहीं लगता कि योगी उनको आए हो गया काफी टाइम। अगर देना होता तो उनको टिकट दे देता। योगी या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट कहीं से नहीं देगी। उनका यूज एंड थ्रो वाला मैटर होगा। दूसरी बात, जो महिला आयोग का बिल, जो बिल आया है, महिला आयोग नहीं, सॉरी, जो महिला बिल पास नहीं हुआ है, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे, माननीय मोदी जी पहले तो सबसे पहले अपनी पत्नी को अधिकार दे दे। क्योंकि अगर महिला आरक्षण हो रहा है, पास करने का विरोध कर रहे हैं कि पास नहीं कराया सपा ने, तो सबसे बड़े विरोधी तो वो खुद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को आज तक वो अधिकार नहीं दिया, पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। उनको तो आज तक ये पता ही नहीं है कि मैं बेवा हूँ, कि सुहागन हूँ, कि मैं बिना शादी की हूँ। बेचारी वो खुद इतनी बड़ी उसमें जूझ रही हैं कि मैं क्या ही बोलूं। एक महिला मैं भी हूँ तो मुझे भी ये दर्द महसूस होता है कि अगर एक पत्नी के लिए एक की ये कैसी पीड़ा है, तो वो क्या ही महिलाओं का न्याय की बात करेंगे। और ये बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, सर्वसम्मत से पास हुआ था। इन्होंने क्यों नहीं लागू किया अब तक? ये छलावा किस बात का है? और अगर आप कर रहे हैं तो आप दीजिए ना, तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए। और 33 ही क्यों? हम तो कहते हैं 50% लाओ ना, हम आधे हैं।
तो आप 50% दीजिए, और जो 540 सीटें हैं उसमें आधा करिए। आप आगे क्यों घसीटना चाहते हैं? महिलाएं जान रही हैं, ये जो नौटंकियां करा रहे हैं ना, स्कूल के बच्चों को लाकर यहाँ तो लाते हैं, उनको खुद नहीं पता कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ। तो किराए के टट्टू को बुलाकर धरना प्रदर्शन ना कराएं। अगर सच में वो महिलाओं का हित जान सोचते हैं तो वो तत्काल प्रभाव से 50% लागू कर दें और अपनी पत्नी को न्याय दें। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सपा कार्यकर्ता हैं दारा सिंह, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दारा जी, गाजीपुर में जिस तरह से निशा हत्याकांड हुआ, समाजवादी का प्रतिनिधि मंडल वहां गया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, इस विरोध को आप लोग किस तरह देखते हैं? देखिए, जब किसी बेटी के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी खामोश नहीं बैठेंगे। आप पत्थर चला दो, तोप चला दो या कुछ भी करो, समाजवादी पार्टी जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़ी होगी। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हमारी पार्टी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, और जिनको अन्याय अच्छा लगता है वो प्रदेश छोड़ के चले जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भरी मंचों से कहते थे कि कोई बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। 12 बजे रात में गहने पहन के स्कूटी से निकल जाएंगी और कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं हुई, एक हरदोई में हुई, दूसरा गाजीपुर में हुई, और बताइए उनको न्याय देने की जगह पर जो उनके आंसू पोंछने जाते हैं उन पर गुम्मे चलाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है, अपराधियों के साथ है कि बेटी के साथ है। और महिला आरक्षण की बात चल रही थी, अभी आप कर रहे थे भाई साहब, बताइए, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पिता हूं और हमारे 2 बेटे हैं तो हम दोनों को बराबर देंगे ना। और हम ये नहीं है कि एक को अपना पूरा दे दे, दूसरे को हम खरीद के देंगे। जो हमारा है उसमें आधा आधा होगा ना। तो आज भाजपा क्यों कर रही है ऐसा? हम कह रहे हैं आधी आबादी को आरक्षण देना है तो पहले आप सांसद भवन में दीजिए, क्यों नहीं दे रहे उन सीटों में? बात यह था कि 5 राज्यों में चुनाव था, उन 5 राज्यों के चुनाव को डाइवर्ट करना था। तो अब की तो पहलगांव हमला, पुलवामा जैसा हमला तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब मांगे तो किस पे वोट मांगे? क्योंकि 2 बार तो हो चुका, जनता जान ही चुकी। तो साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो या किसी राज्य में हो, जहां जहां ये रहेंगे, सिर्फ प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को ठगने का काम करेंगे, किसानों को सबसे ज्यादा ठगने का काम करेंगे। और जब तक ये सरकार रहेगी, मैं बता रहा हूं, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। आप भी नहीं सुरक्षित है। आप ज्यादा इनके फेवर में चलाने लगोगे, आपके पीछे भी पुलिस लगा दी जाएगी, आपका घर तोड़वा दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत कम मीडिया में बोलते हैं, जानते हैं कि हमारे मीडिया वाले भी हमारे प्रदेश के हैं, हमारे इसी देश के हैं, उनको भी बचाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई पार्टी है, जो गिरा हुआ इंसान है वो कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पिछली की सरकारों में जिस तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त थी, उससे कई गुना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था हमारी सरकार में है। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि 10 साल से मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश में। जिस दिन उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, गांव की जनता को, गांव के जो हमारे रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको फ्री इलाज, 300 यूनिट बिजली, 40,000 रुपया उनके खाते में जाने का काम समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है, 9 साल से कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री हो न्याय करते, अपराधियों के साथ न खड़े होते। अधिकारियों को लालच दे रहे हैं कि आप अपराधियों के साथ खड़े होइए और हम आपका प्रमोशन कर दे। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले बेटी को न्याय देने का काम और आपको जेल पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब तो हमारे पीडीए के अधिकारी भी धीरे धीरे कहने लगे हैं कि समाजवादी की सरकार लाना है। बीजेपी तो कहती है कि अपराधियों की पार्टी सपा है और आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, अगर किसी बहन के साथ अन्याय होगा, अगर हम उसको न्याय दिलाने चलेंगे तो हम गुंडे हो गए। अगर किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और हम न्याय दिलाने चले जाएंगे तो हम गुंडे हो जाएंगे। न्याय आप लोगों को करना है, फैसला आप लोगों को करना है कि आपको जमीन बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी नौकरी को बचाना है या बर्बाद करना है। 2027 के चुनाव को क्या तैयारी है आप लोगों की? 2027 की पूरी तैयारी है। तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग कर ले, जो चाटुकारिता में बैठे हुए हैं, उन्हीं के समाज के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जमानत जब्त करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।
सुरेश खन्ना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा है कि जन आक्रोश सपा का महंगा पड़ेगा। ये कौन है? किस मंत्री हैं? वित्त मंत्री हैं। पहले सुना था कि मंत्रालय होते थे, मंत्री होते थे जो गरीब नौजवान बेरोजगार मजदूरों के लिए लड़ते थे, सड़कों पर आ जाते थे। आज के जो मंत्री हैं वो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, उनके परिवार के सदस्य की हत्या हो जाती है और वो न्याय नहीं मांग पाते। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को बदलिए। और ये कोई मंत्री नहीं है, ये सब नमूने हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले, समाज को नीलाम करने वाले लोग हैं। और जो समाज को नीलाम करता है वो प्रदेश का नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के सपा कार्यकर्ता है जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। इसके साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त बताया है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।